तरंग 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 युवा तरंग। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। धरती से आसमां तक, यीशु के साथ चलो रे। आसमां से स्वर्ग तक, यीशु के साथ चलो रे। धरती से आसमां तक, यीशु के साथ चलो रे। आसमां से स्वर्ग तक, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। यीशु। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम के लिए, जिसके द्वारा हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि हजारों की संख्या में युवक युवतियां इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषें प्राप्त करते हैं। उनके कमेंट्स मैं कभी कभी देखा करता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर डालेंगे कि आपका क्या विचार है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अनुभव मिला है। अभी एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। करीब 2.5 साल पहले आश्रम में बहुत दूर से एक दंपति आए थे, मसीही दंपति, पति पत्नी अपने जवान बेटे के साथ। और उनका बेटा काफ़ी स्मार्ट दिख रहा था, काफ़ी ऊंचे कद का, अच्छे से पढ़ा लिखा था। माँ बाप से बात करने के बाद मैंने लड़के से पूछा उन्हीं के सामने, आप क्या करते हैं? तो कहा कि मैं पढ़ लिख कर बेरोजगार हूँ। और उसकी मम्मी ने कहा कि स्वामी जी यही तो समस्या है, हमारा बेटा पढ़ने में बहुत तेज था, पढ़ता रहा, अच्छा ट्रेनिंग लिए हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरी नहीं मिलती है। मैंने लड़के से पूछे क्यों? कह रहा है कि हम हर जगह पे परिश्रम करते हैं, इंटरव्यू होता है, अंत में फिसल जाती है बात। सब कुछ होते 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 अंत में फिसल जाती है बात। तो पूरा परिवार काफी दुखी है। परिवार ने काफी खर्च इस लड़के पे किया है और लड़का होनहार है, टैलेंटेड है, स्मार्ट है, नौकरी नहीं कर रहा है, इसलिए एक शादी भी नहीं हो रही है। तो मैंने लड़के से पूछा कि सुनो, तुम विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो? क्योंकि वो मसीही है, मैंने सोचा कि प्रार्थना तो करना चाहिए। मैंने पूछा प्रार्थना करते हो? तो मुस्कुराने लगा। मैं समझ गया। बहुत सारे युवक युवतियां सोचते हैं कि प्रार्थना तो आउटडेटेड है, पुराने जमाने का है, प्रार्थना इज ए यूजलेस एक्टिविटी, ये सब सोचते हैं। ये सब बुजुर्गों का है, बूढ़ों का है, हम तो बुद्धिमान हैं। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, देखो तुम कठोर परिश्रम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा।
मान लीजिए आम का समय है, आम का पेड़ है, पेड़ पर आम टंगे हुए हैं, पके हुए हैं और बिल्कुल नीचे है, और आप कूद कर उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आधा फुट ऊपर है। जितना भी कूद कर प्रयास करें तब भी पकड़ में नहीं आता है। आप कूदते 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 थक गए, और उस समय एक इंसान जो उस आम की डाली पर बैठा हुआ है, वह उस डाली को झुका देता है, तो आप खड़े खड़े उसको तोड़ लेते हैं। मैंने कहा, बेटा इसको कृपा कहते हैं, इसको कृपा कहते हैं। तुम कितनी बार कूदे लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए, हालांकि तुमने परिश्रम किया, लेकिन ऊपर से किसी ने झुका दिया डाल को और तुमने पा लिया। इसको हम कृपा कहते हैं। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, तो प्रभु का हमारे लिए भी ऐसा ही करते हैं। हमारे परिश्रम के बावजूद प्रभु हमारे लिए ऐसे ही करते हैं। कई युवक या सभी लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, हर क्षेत्र में सफलता चाहते हैं। पढ़ाई में सफलता चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स में सफलता चाहिए, कैरियर में सफलता चाहिए, शादी हुई, शादी में पारिवारिक जीवन में सफलता चाहिए, बच्चों में सफलता चाहिए। कौन सफलता नहीं चाहता है? सभी लोग सफलता चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, और इसीलिए उसके लिए बहुत परिश्रम भी करते हैं, बहुत ज्यादा ही छटपटाते हैं। कई युवकों को मैंने देखा कि बहुत ज्यादा छटपटाते हैं, हाथ पैर मारते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य योजनाएं बनाता है परंतु उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। बहुत जबरदस्त वचन है। मनुष्य योजनाएं बनाता है परंतु उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, भाई तुम बहुत ज्यादा छटपटा रहे हो। एक युवा हैं, हमारे बनारस के हैं, उनका परिवार विश्वासी परिवार है, अभी करीब 25 साल का हो गया है। उसकी पढ़ाई के बाद मैंने देखा कि पिछले 8 साल से कितना परिश्रम कर रहा है, छटपटा रहा है, हाथ पैर मारता है, इधर जाता उधर जाता, दोस्तों के पास जाता है, उस ऑफिस में जाता है, इस ऑफिस में जाता है। वो चाहता है कि कोई धंधा खड़ा करें, हो नहीं पा रहा है। कुछ दिन पहले आश्रम आया था, मैंने देखा बहुत बुरी अवस्था में, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, बहुत बुरी अवस्था में। मैंने पूछा, ये क्या हो गया है तुमको? बोल रहा है कि ये निराशा है, निराशा है। मैंने पूछा, तुम प्रभु के पास क्यों नहीं आते? तुम प्रभु के पास क्यों नहीं आते? और इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, प्रभु को अपना जीवन का पार्टनर बनाइए। यीशु को अपने जीवन का पार्टनर बनाइए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप धंधा करना चाहते हैं, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन का पार्टनर बनाइए, वो आपके साथ रहेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने ऐसे कई युवक युवतियों को देखा है जिनके जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रभु के साथ संपर्क किया, प्रभु से जुड़ने के बाद कैसी कैसी तरक्की आई है। इसलिए मैं लोगों से कहा करता हूं, यीशु को अपने जीवन का पार्टनर बनाइए। क्या मतलब है पार्टनर बनाने का? अगर आपने कोई धंधा शुरू किया पार्टनर के साथ, हर बात में आप पार्टनर से बात करते हैं, उसकी सलाह लेते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई बताओ क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं, क्या शैली अपनाएं, कितना पैसा बैंक से निकालें, कैसे कैसे लोगों को साथ में रखें। आपको पार्टनर के साथ चर्चा करनी होती है। और मैं कहूंगा, आई ऑलवेज बिलीव, मेरा विश्वास है, ये जीवन एक व्यवसाय है, ये जीवन एक व्यवसाय है। इसमें हमें मुनाफा चाहिए,
लेकिन वो मुनाफा सांसारिक लाभ नहीं है, आध्यात्मिक लाभ। लेकिन यहां पर हमें एक, इसीलिए साइकोलॉजी में बोला जाता है ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, यानी एक दूसरे से जो वार्तालाप करना, चर्चा करना, एक दूसरे से रिश्ता जोड़ना, उसमें हमें सफलता लानी चाहिए। अगर मैं एक व्यक्ति के साथ इस तरह इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, उससे मुझे लाभ नहीं होता है, तो मैं अपनी भाषा को बदलूंगा, देखता हूं भाषा को बदल के। अगर एक व्यक्ति से मैं समानता के रूप में बात करने से लाभ नहीं होता है, तो चलो उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आदर देता हूं, उसके अनुसार बात करने लगूंगा, संभवतः मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो हमें इस संसार में लाभ पाने के लिए, संसार में सक्सेसफुल होने के लिए प्रभु को अपना पार्टनर बनाना जरूरी है, यानी प्रभु की संगति लेके चलना। प्रभु मेरे साथ है, जब तक वो मेरे साथ है सही रहेगा। अकेले मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता हूं। लूकस के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में बहुत सुंदर वचन प्रभु ने कहा है। लूकस अध्याय 11 वाक्य 23 में वहां प्रभु ने कहा है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। ये कई लोगों के जीवन की कहानी है, जो बिना प्रभु के अपने जीवन में बटोरने का प्रयास करता है वो तो बिखेरते रहता है। इधर से बटोरता हूं, उस तरफ से चला जाता है, इधर से पैसा कमाता हूं लेकिन दूसरी तरफ से चला जाता है। पैसा तो कमा के लिए आए, लेकिन डॉक्टर ले गया, वकील ले गया, चोर ले गया। प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए हमें प्रभु की संगति में जीवन जीना है। मैं 3-4 उदाहरण देता हूं बाइबल से। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठकर झील पार कर रहे थे। जब नाव झील के बीचों बीच आई, अचानक आंधी उठी, लहरें ऊपर उठने लगी और नाव में पानी गिरने लगा और नाव पानी से ढकी जा रही थी। वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु सोए हुए थे। शिष्यों ने क्या किया? शिष्यों ने यीशु को जगाया, कहा यीशु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। उन्होंने यीशु को जगाया। यीशु सोए हुए थे लेकिन यीशु उनके साथ थे, ये नहीं भूलना। यीशु सोए हुए जरूर थे लेकिन उनके साथ थे, और इसीलिए यीशु को जगाया। यीशु जग गए। यीशु ने आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया, सर्वत्र शांति छा गई। देखिए, एक बहुत सुंदर प्रतीक है। अगर यीशु आपके पार्टनर हैं, यीशु आपके साथ हैं, कितनी भी बड़ी लहरें उठें, कितनी भी बड़ी आंधी आए, बस उनसे कहना है पार्टनर देखना क्या हो रहा है, सब कुछ को अपने अधीन कर लेंगे। एक और उदाहरण लीजिए, 1-2 उदाहरण और आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में। वहां काना नामक एक नगर में किसी की शादी हो रही थी। मां मरियम वहां पे थी, बुलाई गई थी। वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु और उनके शिष्य भी निमंत्रित थे और वे वहां पे थे। विवाह के समय दाखरस घट गया। वहां पर उस जमाने में भोजन के साथ दाखरस भी बांटा जाता था, अंगूरी, मदिरा नहीं, अंगूरी, दाख का रस, अंगूर का रस। ये प्रथा थी, जैसे हर संस्कृति में होती है कोई ना कोई प्रथा। तो वहां पे पानी की जगह पे दाखरस बांटा जाता था। अचानक उस घर पे शादी के दौरान वितरण हो रहा है, लोग खा पी रहे हैं, अचानक दाखरस घट गया। अब क्या होगा? उस जमाने की बात है, इतनी आसानी से इतना दाखरस पाया नहीं जा सकता है। तो मां मरियम ने आकर कहा प्रभु से, देखो ना उनके पास दाखरस नहीं है। प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया है। लेकिन बाद में मां मरियम के कहने पर हम जानते हैं कि यीशु ने जल को अंगूरी में परिवर्तित करके उनको दे दिया। जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। ध्यान देना, उसमें लिखा हुआ है अंगूरी नहीं बल्कि अच्छे किस्म के अंगूरी में के रूप में परिवर्तित किया। जब प्रभु देते तो अच्छा देते, बुरा कभी नहीं देते, बासी नहीं देते। अच्छे अंगूरी के रूप में परिवर्तित किया और उस परिवार की उस कमी को प्रभु ने पूरा किया। यह तभी संभव था जब प्रभु यीशु वहां पर थे।
उस युवक के जीवन में जिसकी शादी हो रही थी, उस युवक के जीवन में प्रभु यीशु के लिए स्थान था, तभी तो यीशु को बुलाए। अगर यीशु हमारे जीवन में है, हमारी कमी घटी को तुरंत संभाल लेंगे। आप बोलेंगे पार्टनर देखना ये कम पड़ गया है, कोई बात नहीं यार, हम संभालते हैं, मैं हूं ना, क्यों घबराते हो। यीशु आपके जीवन के पार्टनर है तो यही होगा। एक और उदाहरण लीजिए, आप लूकस के समाचार के अध्याय 5 में पढ़ेंगे, पेतरुस और अन्य लोग रात भर परिश्रम किए मछली पकड़ने के लिए। वे पेशे से मछुए थे, उनको मालूम था मछलियां कहां होती है। रात भर परिश्रम किए, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, और बड़े सवेरे वे अपने जाल को साफ कर रहे थे। नाव को बिल्कुल तट पे चाह के रखा था। प्रभु यीशु वहां पे आते हैं, उनमें से एक से कहते हैं कि अपनी नाव मुझे दे दो। नाव पानी में डाल दिया जाता, वहां पर बैठकर प्रभु यीशु लोगों को वचन सुनाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु क्या कहते हैं, पेतरुस से कहते हैं अपनी नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा दो। पेतरुस ने कहा, गुरुवर रात भर हमने परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, लेकिन आपके कहने पर मैं ये करूंगा। और पेतरुस ने ऐसा ही किया। विश्वास करेंगे, इतनी सारी मछलियां जाल में फंस गई कि वे संभाल नहीं पा रहे थे। अपने मित्रों को भी बुला लिया, वे भी अपने नाव को मछलियों से भर दिया। यह तभी संभव था जब प्रभु यीशु उनके पास थे। हमारे जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, जैसे काना नगर की तरह परिवार में कमी घटी आती है, व्यक्तिगत जीवन में कमी घटी आ जाती है। ऐसी परिस्थितियां जीवन में जब आगे बढ़ रहे, तूफान आंधी आती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। कितनी परिस्थितियां आती हैं। अचानक जो नौकरी आपको मिल गई थी आपके हाथ से छूट जाए, कितनी बड़ी आंधी है। आप जिसकी उम्मीद के लिए काम कर रहे थे वो डिपार्टमेंट ही बदल जाता है, कितनी बड़ी आंधी है। आपके जीवन में भी इस तरह की विफलता आ सकती है। आपने कठोर परिश्रम किए लेकिन कुछ नहीं मिला, पढ़ते 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 थक गए, रिज्यूम लेकर घूमते घूमते थक गए, कुछ नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में भी अगर यीशु आपके पार्टनर हैं, आपके लिए प्रबंध करेंगे, आपके लिए एक चमत्कार करेंगे, जिस तरह काना नगर में किए, जिस तरह पेतरुस के साथ किए। इसलिए आज मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। हर बार आपसे या तो संदीप बात करते हैं, या सिस्टर फाल्गुनी बोलती हैं, या फादर प्रज्ञान या कोई बोलते हैं। मैंने सोचा इस बार मैं आपसे बात करूंगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं, यीशु से मित्रता बनाइए। मेक जीसस योर फ्रेंड, पक्का फ्रेंड। मैंने यीशु को फ्रेंड बनाया। सच बता रहा हूं, स्वास्थ्य कुछ कमजोर है, बाकी कोई कमी नहीं है। आज तक उसने मेरे जीवन में, मेरे आश्रम के जीवन में कोई कमी होने नहीं दिया। यीशु को अपना मित्र बनाइए, अपना फ्रेंड बनाइए। जिस तरह आप एक मित्र से बात करते हैं, उसी तरह उनके साथ बैठने के लिए समय निकालिए। रात को अकेले में बैठिए। अब ये मत भूलिए जहां आप बैठेंगे वहां पे यीशु हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते उनके बीच में हूं। प्रभु ने यह भी कहा कि याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तो आप जहां भी यीशु के नाम पर बैठेंगे और यीशु से बात कीजिए। आपके जीवन की समस्याएं क्या है, बोलिए बोलिए। अंग्रेजी में बहुत सुंदर गीत है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। ओ हमारे कितने अच्छे मित्र हैं यीशु में। और कई लोग इसीलिए दुख झेलते हैं क्योंकि वे अपने दुखों को अपने मित्र से नहीं कहते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यीशु को अपना मित्र बनाइए, फ्रेंड बनाइए, लाइफ पार्टनर बनाइए और यीशु से बात कीजिए। हृदय खोलकर बात करना, अपने जीवन की एक एक बात को उनसे बोलना। रोना तो रोना, अकेले बैठकर प्रभु से बात करना और इसके बाद प्रभु को सुनने का भी प्रयास करना। प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपको समझाएंगे। पहले पहले कठिन होगा, लेकिन धीरे 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 आप सुनने लगेंगे। अब प्रभु को सुनिए, प्रभु को सुनिए। आप महसूस करेंगे कि प्रभु आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ये मत भूलिएगा आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है।
आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं। आप सुनिए, उनसे बात कीजिए। एज यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, जैसे आप एक मित्र से बात करते हैं उसी तरह से यीशु के साथ बैठना, बात करना, अपने प्लान रखना, अपनी समस्याओं को रखना, अपनी बातों को रखना। देखिए क्या होता है आपके जीवन में, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। एक बहुत सुंदर गीत है, जीवन का साथी बनकर साथ चलेंगे यीशु। बहुत सुंदर है, वो यीशु हमारे साथ चलेंगे। डरना नहीं, घबराना नहीं है, यीशु को अपना मित्र बनाइए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन चंद समय के लिए, इन चंद पलों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने सुसमाचारों में प्रकट किया कि जितने भी लोग तेरे पास आए उनको तूने साथ दिया है। तूने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मेरे इन छोटे भाई बहनों के, इन बेटे बेटियों को आशीर्वाद देना, तुझे अपने जीवन का मित्र बनाने के लिए आशीर्वाद देना, तुझे अपने जीवन का पार्टनर बनाने के लिए आशीर्वाद देना, तेरे साथ मिलकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद देना। समर्पित कीजिए अपने जीवन को इस समय, आंखें बंद करके अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपनी योजनाओं को समर्पित कीजिए, अपनी परेशानियों को समर्पित कीजिए, अपने सपनों को समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपका ख्याल करते हैं, वो आपकी सुधि लेते हैं। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। दरबार में तेरे ही दर्शन में, भेंट लेके हृदय को तेरे ही दर्शन में आए हैं। तेरे दरबार में तेरे ही दर्शन में, भेंट लेके हृदय को तेरे ही दर्शन में, तेरे ही दर्शन में, तेरे ही दर्शन में। चलो रे चलो, आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे चलो, आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो।